दानो परिवारो कांग्रेस राजनीति का फिर तो वो सिंह कांग्रेस पार्टी माथे का टीका। मैं सबसे पहले चाहता कि लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज उनके बीच आने का अवसर मिला और यहाँ पहुँचने पर जो प्यार स्नेह आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी प्रधान जी ने कहा कि चुनाव की बात, माता चुनाव हर 5 साल बाद आ सकते, लेकिन हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम कोई दूर के थोड़ी है। लेकिन जब मैं बात कहता हूँ कि कांग्रेस की, तो मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई जरा थोड़ा चिंतन करो, मनन करो कि हमारे लिए करा किसने तामर पर ओनान दे बोले जिड़ को भी थोड़ी बोलने जाए क्यों कुछ ना कर क्यों को बैठ पूछो तुम भी और बोलोगे तुम भी और गिनो कुछ काम तो गिनो। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, देखो सबसे पहले कांग्रेस ने हमको जनजाति का दर्जा दिया कि नहीं दिया? आज जो हमारा भी विरोध कर कांग्रेस का जो विरोध कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि बिना सर्टिफिकेट के बात नहीं बनती है, जनजाति को सर्टिफिकेट चाहिए, सबको की नहीं चाहिए। सब कहते हैं कि भाई हमारे जो नौकरियां दी से भी लिखे मतलब दादा या बाया मेरे जनजाति का सर्टिफिकेट देना मेरे बेटे का, तो ये किसने दिया आपको? हमको तो कांग्रेस ने दिया ना, किसी और ने तो नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गरीब आदमी के लिए अगर किसी ने सोचा तो कांग्रेस ने सोचा, किसी और ने नहीं सोचा। आप बताओ मुझे, इंदिरा आवास योजना, जो गरीब आदमी है उसको मकान अगर उसके पास नहीं है तो इंदिरा आवास योजना में उसको मकान मिलता है कि नहीं मिलता? सस्ता खाद्यान्न, माता से कॉस्ट्यूम के 2 वक्त की रोटी नहीं तो कम से कम सस्ते गल्ले की दुकान, कभी किसी और का सोच नहीं था, ये कांग्रेस की सोच थी कि सस्ते गल्ले की दुकान गांव-गांव में ग्राम सभाओं में खोली और गरीब आदमी को सस्ता राशन जो है तो उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे ये बताओ कि पहले आज तो ऐसा था कि एमएलए और एमपी के लिए भी हमारी सीटें हैं, चक्रोता से कौन लड़ेगा जी? तो जौन साल बार होगा वही लड़ेगा। इधर जाओ तो आज तो ऐसा कि चक्रोता अलग ही बन गई, लेकिन जब विकास नगर और सैंसपुर वाले भी थे हमारे साथ, तो क्या तब कौन लड़ता था चुनाव? हम ही लड़ते थे ना, चक्रोता के लोग, बाहर का आदमी नहीं लड़ सकता था। तो ये अधिकार किसने दिया हमको? कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने पंचायतों में आरक्षण दिया। आप बताओ मुझे, जब तक आरक्षण नहीं था कोई महिला बात है, कोई महिला कभी सोचा था हमने कि प्रधान बनेगी या बीडीसी मेंबर या जिला पंचायत सदस्य प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष? सोचा नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को भी जो है अधिकार मिलना चाहिए, वो ग्राम प्रधान बने, वो बीडीसी मेंबर बने, वो क्या नाम है जिला पंचायत सदस्य बने, प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने। ये अधिकार किसने दिया हमको? कांग्रेस ने दिया ना। ये तरह जो हमारा विरोध कर है ना, जो बेटकुड़ी से जब खुशी से पूछ है से बेश बोले यार धन्य हो कांग्रेस का, राजीव गांधी का जिन्हें आरक्षण दे ना थे कि हम बोल रहे ये बेटकुड़ी है, ये बाजी पे प्रधान ही रहते गोरख सांड दान सांड हो, हम बढ़ते बोलते नहीं बोलते थे। मैं अनुसूचित जाति के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने जाओ भाजपा तुम प्रधान बताओ, बोलो दे और बोल दे ना। और ये प्रधान भी, बीडीसी मेंबर भी, जिला पंचायत सदस्य भी, प्रमुख भी, जिला पंचायत अध्यक्ष, किसने दिया आपको ये अधिकार? कांग्रेस ने दिया ना, क्या किसी और ने दिया? दिया कि नहीं दिया है? तो जिस कांग्रेस ने इतना हमको सब कुछ दिया, और अब मैं विकास की बात भी करता हूँ,
इतराश बोलो तुम मैं बारह की बात लाना आज जब वो ठड़ गया तो बोल दे कि इतना की ले इतना की ले बारह से बोल दे तुम कोई गांव हो से जो एक सड़क में पूरी वाली सड़क बोलो दे सब कांग्रेस ने बनाई कि नहीं बनाई हाई स्कूल इंटर कॉलेज प्राइमरी स्कूल अब तो त्यूनी में डिग्री कॉलेज भी है कि नहीं है किसने बनाया वो डिग्री कॉलेज ये तहसील त्यूनी बोलने तो आसान है कि कुछ न करो परेश बोल दे जो इतना विरोधी कर हमारे उनसे तो पूछते हैं बोले तुम इस बोला हमने त्यूनी के तहसील के बांध सर्टिफिकेट हम लोग चौक रहते थे सिर्फ त्यूनी बांधने के बांध तो ये किसने बनाया क्या आज वो बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को डिग्री कॉलेज में क्योंकि कांग्रेस ने खोल ले किया हम नहीं पढ़ाएंगे इसमें अपने बच्चों को तो सबके यहाँ सड़कों से ही बोल दे कि बामना नौ दे जो कांग्रेसी थे बानी सड़क हम बांध आप पढ़ लगे तो भी उसी सड़क पे चलते हैं पानी से जो पेयजल योजना हमने बनाया उसी से पानी पीते हैं हाँ मुझे बता यही त्यूणी में 100 बेड का अस्पताल बन रहा है जब मैं हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 100 बेड का अस्पताल हमने स्वीकृत किया वहां पर और जब ये बीजेपी वाले आए तो कहे जब इसे 30 बेड का कर दो लोग बड़ा ये बोले को जब मैं मुख्यमंत्री से मिला मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को कहा भाई आपको पता है जो 100 बेड का अस्पताल हम बना रहे हैं त्यूनी में क्यों बना रहे हैं मैंने उनसे पूछा पता है कि क्यों बना रहे मैंने कहा इसके पीछे हमारा मकसद था कि त्यूनी में हम नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे और नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए आप तो जानते हैं नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 100 बेड का अस्पताल होना नितांत आवश्यक है बिना 100 बेड अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज नहीं खोला जा सकता ये बोलो दे तुम्हारी ये 2-3 नर्सिंग कॉलेज खोले लो तुझे दूध लो हमारे गांव का आदमी है सब्जी और ये तो हम सब सब्जी की ओर जा रहे हैं अब जो है अब आगे खुद वो तो गेहूं और दाल ना होता है ये भी नहीं भाई अब तो सब कैश क्रॉप तो उसकी खपत कहाँ होगी इस क्षेत्र में होगी ना आज त्यूनी में डिग्री कॉलेज है त्यूनी में तहसील है सब कुछ है आश्रम पद्धति विद्यालय किसने बनाए भाई सारा का सारा काम अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने करा लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं अब उनको करना है उसका कुछ नहीं आप कुछ नहीं कर सकते जिन्होंने विरोध करना करेंगे तो इसलिए आपको सोचना चाहिए और आप देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कितनी चिंता है कांग्रेस को इस क्षेत्र की जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब कभी सोचा था आपने पहले तो मैं आपका इसलिए आभारी हूँ मेरे पिताजी को आपने जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े 57 में आपने जीता है आप ही लोगों ने तो जीता है आप ही लोगों को तो ताकत थी तो 58 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए चक्रोता और इंदिरा गांधी साथ थी उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए सोनिया गांधी साथ थी वो चक्रोता है यूं के भी आशा कोई आज तो 4 इतना किला 4 जुट और भाई कांग्रेस ने मुझे आपने जीता अगर आप मुझे जिताते नहीं लोग बोलो बोले फिर तुम सिंह आज वो बन जब तुम मुझे जिता दे ना दे तो कोई के बात आपने जो है 5 बार मुझे भी विधायक बनाए चाहे सरकार बनी हो नहीं बनी तब भी आपने कांग्रेस को जिताने का काम किया मैं इसका आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद आपने मुझे जिताया तो कांग्रेस ने मुझे 2 सरकार बनी उसमें मंत्री बनाए जब हम सरकार में नहीं रहे उसके बाद जो है कांग्रेस ने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया ना तो क्या मैं चौक रहा होता तो बनाया फिर कहा कि नहीं भाई अब इंदिरा हृदय जी हमारी
जो है नेता प्रतिपक्ष, आप क्या सब लोगों ने देखा होगा, है वो नेता थी हमारे। अब बोलते हैं ना कि जो उस दुनिया में आए उसने जाना भी है। अब अगर वो नहीं जाती तो मैं अध्यक्ष रहता, वो नेता प्रतिपक्ष रहता, लेकिन वो उनका निधन हुआ, वो हमारे बीच से चली गई। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा, सोनिया जी ने, राहुल जी ने कहा कि नहीं प्रीतम सिंह उनको नेता प्रतिपक्ष बनना, मैं नेता प्रतिपक्ष भी बन गया। अब लगाओ ना, आप लोगों ने विधायक बनाया, तो विधायक बाद में मंत्री भी बन गया, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गया, नेता प्रतिपक्ष भी बन गया। तो क्या इससे ज्यादा और क्या देगी कांग्रेस? अब सर हम दुआ करते हैं कि आप नहीं, मुख्यमंत्री अभी तो आशीर्वाद रहना चाहिए। चार महाराज का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद रहा। अब इतना सब कुछ हमको दिया, इतना मान सम्मान अगर हमको दिया, वो मान सम्मान मेरा नहीं है, ये तो चक्रोता के लोगों का है। जब कहीं बात उठती है प्रीतम सिंह की, तो मेरे साथ ये भी जोड़ा जाता है प्रीतम सिंह की चक्रोता का रहना वाला। ये भी बोलते हैं कि चक्रोता का रहना। आप देखो होगा जब कभी अखबार में आती है खबर नेता प्रतिपक्ष, तब लिखते चक्रोता का विधायक। जब तुम बांट ही ना, तो नेता प्रतिपक्ष में कहाँ से बनता भाई, कहाँ से मैं अध्यक्ष बनता, कहाँ से मैं मंत्री बनता? ये सब आप लोगों का प्यार से आशीर्वाद है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं जो हालात है वो आपके सामने है। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, 2017 का चुनाव हुआ, तो ये बीजेपी वाला था, ले लिया के बोले थे अरे हम आएंगे तो हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे। और इतना पूछ तुम कहीं बाप बोलो भाई, तुम बात है किसान हो कस ऋण माफ है, ऋण माफ नहीं होना, ऋण माफ। देखो यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी की अगुवाई में सरकार चल रही थी, तो उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। बोलो हम सांगे ताड़ी के न कुछ बोलो, उन्होंने कहा कि नहीं भाई किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने 72,000 करोड़ का पैकेज दिया और हमारा ऋण माफ हुआ। ये होता है काम करने का, ये ले लिया ज्यादा और दे कुछ नहीं। बोला किसानों का ऋण माफ होगा, पूछ रहे हम 4.5 साल हो गए, विधानसभा में हम कहते कहते थक गए। भाई आप लोगों ने कहा था कि किसानों का हम ऋण माफ करेंगे, तो कब होगा? कुछ नहीं। जब आप नौजवान साथियों से कहा कि रोजगार देंगे, वो बेचारे रोज संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर उतर करके पुलिस के माध्यम से उन पर लाठियां चलाई जाती है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। और आपको सुनकर के ताजुब होगा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी राज्य के अंदर है तो उत्तराखंड राज्य के अंदर है। उत्तराखंड राज्य का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं भाई। देखो ना प्रीतम सिंह बोल रहा है सोची थे लाइक झूठी थे लाइक, लेकिन तो सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं पर है तो उत्तराखंड राज्य के अंदर है। ये किसने बोला था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार, सरकार बोला था, ये नारा चला था ना, तो वही कहा बोले उर्बुल नहीं इतना मेरे ख्याल से कार ना होती तो स्कूटर मोटरसाइकिल बात हुआ है। और से क्या होती ना, जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं 101 रुपये जाते हैं, को शादी ब्याह नो हम कोई की तो 11 रुपया 21 रुपया 51 रुपया 101 5 10 की सामर्थ्य 1 लीटर पेट्रोल के भी मुंह दिखाए जाते हैं। 101 रुपया जो है वो पेट्रोल हो गया, 95 के आसपास डीजल हो गया। जो गैस का सिलेंडर हम 400 पर छोड़ के गए थे, अब 1000 रुपये का गैस का सिलेंडर और वो तेल होता है हमारा आपड़ा होता है, बड़ा महंगा जी है मेरे ख्याल से 200 175 या 200 रुपये किलो ना आटा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी, आलू महंगा, प्याज महंगी। तो बोलो बड़ा सस्ता का हाथ हो कर तुम्हें, सही बात है। एक चीज तुम गुणा दे महंगाई अपनी ये हालत। ये तो हमारा पूरा गरीब आदमी एक और तो महंगाई से लड़ाई लड़ रहा है। जब कोरोना की महामारी आई आपने देखा होगा क्या हालत रही पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर। मैं तो देहरादून में
हाँ, जो आता था ये बोलता था हमको ऑक्सीजन बड़ा बिस्तर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। हम जानते हैं हमने किस कैसी परिस्थितियों में जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन वाले बेड। आपको बता दूं, हमने 6 एम्बुलेंस कांग्रेस पार्टी ने देहरादून के अंदर अपने पैसों से 6 एम्बुलेंस, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी थे, चलाई, क्योंकि सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने इस उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने अस्पताल जिसमें ऑक्सीजन के लगे थे बेड, वो हमने यहाँ चलाए। सोनिया गांधी के नाम से हमने सोनिया रसोई चलाई, हमने लोगों को राशन दिया, हमने मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया। और जो दूसरी लहर आई थी, दूसरी लहर में तो जब भी हमारे पास आया उन्होंने कहा जी या तो ऑक्सीजन वाला बेड दिला दो या आईसीयू का बेड मिले, वेंटिलेटर नहीं थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मुश्किल से 500 रुपए का था, लोगों ने 25-25 और 50-50 हजार रुपए में मरता क्या नहीं करता। चलो आप लोग मरीज जो है ना, तो आप लोग बातों करो बीच बाकी सब जो इंजेक्शन जो है 500 बचा वो 50-50 हजार रुपए में खरीदा। ये हालत की स्थिति थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जब जौन सारवार के लोग हमारे यहाँ इतनी महामारी हुई, लेकिन हमने भी जो सेकंड लहर आई, जो दूसरी लहर आई, एक मिनट जी, जो दूसरी लहर आई, उस लहर में इस जौन सारवार में भी कई जो है जवान मौतें हुई। तो ये हालत सरकार क्यों सर मुख्यमंत्री बोल दो कहीं छूट मिली 3 दिन मुख्यमंत्री। अरे 57 MLA हमने जिता करके दिए, हम समझते थे कि भाई एक ही मुख्यमंत्री रहेगा, 3 मुख्यमंत्री, एक 4 साल रहा, 4 महीने तो बोला यार ये तो ठीक नहीं करा, तो वो कौन 3-4 महीने देनी पड़ी है जो कि पूछो मत बात। फिर तीसरा लाए, उसके पास समय नहीं। अब हालत ये हो गई, स्थिति हो गई, रोज विधानसभा में घोषणा कर रहे थे हम ये भी देंगे ये भी देंगे, कोई क्या दे। अब आप लगाओ ना 1 लाख टैबलेट देंगे जब मुफ्त, 5 या 6 हजार की एक टैबलेट है, लाओ 1 लाख को हिसाब लाओ दे गुणा कर देंगे, गुणा बाग लाओ, कोई क्या पैसे बोले पैसे तो बोलो पैसे कोई क्या चीजें सिर्फ जो है हम कैसे चुनाव जीते उसकी बात हो गई। अब बीजेपी के पास विकास के नाम पर तो चुनाव ना लड़ती है ना जीतती है, से बोले ना कभी हिंदू मुसलमान, कभी देश प्रेम। अरे देश प्रेम का सर्टिफिकेट तुम बांट रहे हो बीजेपी वालों, जो जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मैं अंग्रेजों के साथ खड़े, तुम हमको सर्टिफिकेट दो, हम कांग्रेस के लोगों को सर्टिफिकेट बीजेपी देगी। सर जमीन को अपने लहू से सींचने का क्या इंदिरा जी की शहादत नहीं? बताओ, इंदिरा गांधी को मारा नहीं गया? क्या राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हुई? बताओ, इनको ऊपर क्यों नहीं होता भाई हमारा, ये कांग्रेस के ऊपर क्यों होता है हमारे नेताओं पर? हाँ, पंजाब में सरदार बेनजीर। हालत ये स्थिति है, करना कुछ नहीं, फिर कर। अब मोदी है, हाँ पूछ तुम के बाद बोले अच्छे दिन आएंगे, हमला बोली बस अच्छे दिनों के तो बाद पुराने से ठीक स्वागत। अब बताओ मुझे, चीनी मिलती थी आपको पंडित जी? चीनी मिलती थी सस्ते राशन, 13 रुपए 60 पैसे किलो मिलती थी, इतना मिले बोल रहे हो बताओ कौन नहीं मिल रहा भाई? और पंडित जी पहले तो बात करना, पहले बात देखो वहाँ बातों की तरह मार अच्छे दिन आएंगे, आता पता काला धन आएगा, 15 लोग हमारे खातों में, हमें गोजी आएगी भी ऐसा बता भाई मोदी आएगी जोड़ा लो पंडित जी। अरे 15 जो परिवार 70, 80
लो सब लाओ तो कौन जो बोल आप लोगों ने भी जोड़ा हमारे पास 2-4 बार हैं अब ये जी औसत है कि कम से कम हम कोठे रहो है तो मेरे ख्याल से कोई परिवार ऐसा नहीं हो जो 15 20 से 20 बाधा ना हो साहब उन्होंने ये तो औतिरे है 14 में बोला था आज 21 है कोई केवल से 15 लाख और बोला कोई ये बीजेपी वाले कभी आए ना उन्होंने कहा भाई बात ठीक है इस बोलो से वोट उठा ले बोला लोग तो ठीक हो बोला हमारा जो पुराना उधार शोध होगा हमारे 15 लाख भर दो तो हम भी बोल तुम कर न्यू के बीजेपी वालों को बोल हाँ बोल दूं जब 15 लाख दे फट लेकिन ये इतने तेज है ये पता क्या बोलेंगे आपसे उन्होंने कहा यार ऐसा 15 पिछले और 15 आपके इकट्ठे देंगे ये जिमला दे पे ये बोल दे पे ये हालत ये स्थिति है भाई इसलिए मैं छात्रा के लोगों से कहना चाहता हूँ ग्राम पंचायत छात्रा के लोगों से हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं हम आपस में लड़ सकते हैं लेकिन जिस कांग्रेस ने हमको अपने पैरों पर खड़ा होने का जो है अवसर दिया उस कांग्रेस को हम भूल नहीं सकते और मैं कह रहा हूं भूल नहीं सकते ओले झोगड़ी मत भीतर झोगड़ी है हाँ मेरा भाई भी झोगड़ी है वो बेटू थोड़ी ना मैं छाटा मानू लड़ाई होती है तो कहते हो मिलो कौन ना हो सकता है आपस में मत भिन्नता हो सकता है कि लड़ाई हो लेकिन उस लड़ाई का नुकसान अगर हम अपना करेंगे फिर वही 5 साल तक पछताना पड़ेगा और 5 वर्ष ना बोलिए अरे यार इजी भाई हम कहीं गलती जैसा ना तो कर दे तो बोले ना तो करते सुन अब तो बोले ना बोले बंदूक से निकली गोली फिर वो जो आप ये सोचे कि अब ये क्या नाम नहीं लगेगी जो निशान खोलो ताकि तो अब 5 साल पछताना इसलिए वक्त है समय है ये आएंगे कोताई बोल हम जिला पंचायत के 2 लाख ताव कर दो कोताई बोल हम जिला पंचायत के 5 लाख ताव कर दो यही काम इनके पास है और कुछ नहीं इनके पास और मैं कह रहा हूँ 2022 में बीजेपी जा रही है कांग्रेस आ रही है और जब कांग्रेस आ रही है तो मैं चाहता हूँ ग्राम छात्रा के लोगों का अनोल के लोगों का भी इसमें सहयोग रहे आपका भी इसमें आपका लेके वोट जो है कांग्रेस को पढ़ना चाहिए ताकि जब 2022 में हमारी सरकार बनेगी बहुत सारी चीजें हैं मैं बोलता नहीं मैंने कहा ना हम बीजेपी को तान देना आ गए हमने बोला नहीं लेकिन हमने बिना बोले तहसील भी बनाई हमने बिना बोले ही जो है क्या नाम डिग्री कॉलेज भी क्यों नहीं खोला हमने बिना बोले ही जो है 100 बेड का अस्पताल भी क्यों नहीं खोला हमने बिना बोले ही 10 करोड़ रुपया अनोल के मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए दिया लाए थे लेकिन दुर्भाग्य है ये जो है ना एक आत्मनिर्भर वाले जो है इन्होंने जो है उसमें व्यवधान पैदा करा जो 300 बेड के हमारा वो थी क्या नाम है सराय थी वो नहीं बन पाई और इसलिए आप देख लो अनोल में पैसा खर्च हुआ लाखा मंडल में भी पैसा खर्च हुआ और टाइगर फॉल में पैसा खर्च हुआ सारे पैसा जो है अनोल हमारे दिमाग में है हम आज कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन आप स्वयं कहेंगे कि हाँ यार ये होती सरकार जो और कहीं दिखा आज तो सीधो लागे जो काम करेलो सद लगा जो सुनी लालो 4 तय की लालो 4 को कहीं की लालो तो सीधे एक से एक बीजेपी मार के ला तो ये 4 तय की छूट तो क्या छूट तो ये हालत है ये स्थिति है हमारे बीच में गुर्जर समुदाय के लोग भी आ रहे थे मैं एक बात पूछता हूँ भाई आप और पूछता हूँ ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान बोले बोल देना तो यार बोलो ये गुजो रामला निकाली के तो तब एक बात समझ ये मुसलमान नामला देश हम देश के ला निकाल रौंदे यही की तब झगड़ी के राजा बताओ आप मुझे बताओ इतना में यही गुजर जो है कि हमारी दान भी साठ है हमारा काम भी करे कर दो ना बोलो तो ये बीजी बोल ना ये पूछो हो गए
बोल दे कि तो वहाँ कुछ जाए। ये हालत है, स्थिति है, आप समझदार है, सब लोग जानते हैं सब कुछ। और मैं कह सकता हूँ कि आज जौनसार बावर के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ सड़क नहीं है। गिनती के गांव है जिसमें से मुझे अगर मैं देखता हूँ तो एक उदावा गांव है जहाँ सड़क नहीं। शान नहीं अपनी गलती से आप लेत गए अपनी गलती तो सुना बोले मजदूर बहुत बदल हाँ या तो बाबा दोस्त ना या दोस्त आप लोग तो भरे के नाल नो पूर कोई की ना सब जगह किसने बनाए थे, किसने करा ये काम, ये तो बताओ ना। ये सब चीजें हैं, मैंने इसलिए कही आप सब लोग समझदार हैं, जानते हैं। अपनी कटुता को, अपने झगड़े को दरकिनार करिए और जब कांग्रेस आ रही है तो उस कांग्रेस को जिताने में आप अपना सहयोग दीजिए। और फिर हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे कहते हैं जो 2022 में सरकार हमारी बनने जा रही है, उस सरकार के बनने के बाद हम जौनसार बावर का जो विकास अवरुद्ध है उस विकास को करने का काम करेंगे। ये विश्वास आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी रोड है तब भी राय, मैं सबका आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब आप यहाँ से जाएं, चिंतन करें, मनन करें कि भाई भाजपा की तीसरी सरकार है ये। 17 महीने वो पहले रहे, 7 से 12 रहे और आज 17 से 22 तक है। क्या करो इस तो बोल दें, सिवाय इसके की जुमलेबाजी करी और कुछ नहीं। और कांग्रेस ने क्या किया, इस पर भी आप चिंतन कर ले, मनन कर ले कि हमने कुछ किया या नहीं किया है। इस पर भी आप चिंतन मनन करें। मुझे यकीन है, भरोसा है, आज जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो ये बयां कर रही है कि पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर लोग कांग्रेस के साथ लामबद्ध होने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिलने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि छात्रा से जो है, अब कहते हैं ना तो चुनाव का सीधी गणेश ही समझ लो। यहाँ से मैं करामर को सुनाता वो बड़े मोटाई धरती है, देवताओं की धरती है। और आप लोग तो भाई छात्रा वाला गुरु न मानिए मेरी बात है, तुम्हें माता 4 माह सुख है, तुम्हें सब कुछ मिलजुल थे लाए बोलो बोलो है तो तुम्हें 4 माह जो है, जिस 4 माह की छतर से आया बादों से ही अब उसको उसके अगुआ समझ लो आप लोग हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है कि ये जो शंखनाद 2022 का हुआ है उसमें आप सब लोग कांग्रेस के पक्ष में लामबद्ध होने का ये मुझसे बोल रहा हूँ, ये बीजेपी वाले हैं जो इस खुला में धर्म वाले, इन्होंने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखते होंगे 4 धाम है हमारे यहाँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है कि नहीं। आज तो वहाँ जो तीर्थ पुरोहित हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो और केदारनाथ जैसी जगह में जो तीर्थ पुरोहित थे उन्होंने मतलब ये समझ लो सिर्फ ऊपर जो है सारा कपड़े खोल करके जो है उन्होंने वहां पर वैसी कड़कड़ाती ठंड में जो है सरकार के खिलाफ जो है क्या नाम उन्होंने क्या नाम प्रदर्शन किया है। क्यों किया? क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को इस सरकार ने समाप्त करने का। और जब ये विधेयक सदन में आया तो उस दिन भी हमने कहा कांग्रेस ने कि भाई कम से कम तीर्थ पुरोहितों से पूछ लो, हक उधारियों से पूछ लो, वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनसे पूछ लो वो सहमत है या क्या चाहते हैं उसके अनुसार आप लाओ। लेकिन नहीं, 57 विधायक थे, उन्होंने 11 की क्या चल रही थी, उन्होंने नहीं पास कर दिया और आज फिर उसको भूखना पड़ता है। और हमने उसी दिन कहा था जब तीर्थ पुरोहित संघर्ष कर रहे थे, हम गए उनके धरने प्रदर्शन में, और जब उनके धरने प्रदर्शन में हम गए तो हमने उनसे कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार आपकी भावनाओं के अनुरूप जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, और अगर इसको खत्म करने की भी बात होगी तो हमने ये वादा किया है तीर्थ पुरोहितों से कि हम इस
जो विधेयक जो क्या नाम उन्होंने तीर्थाटन कह लीजिए या देवस्थानम श्राइन बोर्ड का जो गठन किया है, हम इसको भंग करने का काम करेंगे। ये हमें तीर्थ पुरुषों से ये हालत है, ये स्थिति है। और को तो छोड़ो, तुम हमको भी प्राधिकरण में लपेट दिए जौन सारा भाव इतना हमें छूट जाम के साला मकान हो इतना उन्होंने कहा अच्छा जौन सारा भाव के लोग पूरे उत्तराखंड में प्राधिकरण। अब प्राधिकरण आप समझ लो क्या होगा, जब लोग भाड़े ले तो पहले जाओ प्राधिकरण में नक्शा पास कर ले, वो बोलेगा इस घर से इतना फुट छोड़ करके, इस घर से इतना फुट छोड़ करके, उससे इतना फुट छोड़ करके, पीछे से इतना फुट छोड़ के, तो वो सब कहा बोले मारने को इस तो बोलो देव हमको प्राधिकरण। कांग्रेस ने विरोध किया, लोगों ने, हमने नहीं करा, हम तो जनता काम ने बोल जो तो ठीक साहिब, लेकिन पूरे उत्तराखंड में उसका विरोध हुआ और सरकार को आज उस विधेयक पर जो है कह रहे कि समिति बनानी। बिना सोचे समझे निर्णय लेना, बिना सोचे समझे जो है प्राधिकरण का गठन करना, ये हालत इस सरकार की, स्थिति सरकार की है। और आज बद से बदतर स्थिति उत्तराखंड राज्य की है। हम आर्थिक रूप से इतने कमजोर इस सरकार ने कर दिए हैं कि जिसकी कल्पना शायद संभव तो आप कभी कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये हालत प्रदेश की है और हम कांग्रेस के लोग आपसे ये कहने आए हैं, अगर आप कांग्रेस को मौका देंगे तो हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि जो परिस्थितियां भाजपा ने खड़ी की है उन परिस्थितियों को हम जो है समूल नष्ट करने का काम करेंगे, समाप्त करने का काम करेंगे। ये विश्वास और भरोसा दिलाते हुए आप सबका अभिवादन करते हैं, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। खानदानों परिवारों कांग्रेस राजनीति का, फिर तो मोसिंग कांग्रेसों पालेटी माथे का